अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन के डेरिवेटिव्स मालूम किए थे, उन डेरिवेटिव की डेफिनेशन के थ्रू। यानी फंक्शन अगर हमारे पास कोई है तो उस फंक्शन का हमने एक डेरिवेटिव जो है वो डिफाइन किया है, उसकी एक डेफिनेशन हमने डिफाइन की थी और उसी डेफिनेशन के थ्रू फंक्शन के डेरिवेटिव्स मालूम किए थे। डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हमने लिए थे, पॉलिनोमियल फंक्शंस, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उनके बेसिक जो डेरिवेटिव्स थे वो हमने कैलकुलेट किए। अगरचे हम फंक्शन जैसा भी हो उनके डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेफिनेशन के थ्रू, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर फंक्शंस जो है वो बेसिक फॉर्म में ना हो। बेसिक फॉर्म में ना होने का मतलब ये है कि फंक्शन की जो है वो कंपोजिशंस हों, या और कंपोजिशंस जो है चाहे वो जो फंक्शन की कंपोजिशन है या उनके सम्स हैं या उनके प्रोडक्ट्स हैं या उनके कोशेंट्स हैं। जब बेसिक फंक्शंस के कोशेंट्स, प्रोडक्ट्स, सम्स या कंपोजिशंस वगैरह होंगी तो या डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस होंगी उनके डेरिवेटिव्स फिर मालूम करना डेफिनेशन के थ्रू, यानी डेरिवेटिव की डेफिनेशन के थ्रू उनके डेरिवेटिव्स मालूम करना, ये काफी मुश्किल काम है। इसलिए जरूरी है कि हम कुछ टेक्निक्स और जो है वो रूल्स और लॉज ऐसे डेवलप करें जिनके थ्रू हम इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में जो फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स भी आसानी से मालूम कर सकें। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस तरह की कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और कुछ रूल्स जो है उनके बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होंगे इस तरह की जो फंक्शंस हैं, जो कंपोजिट फॉर्म में जो फंक्शंस हैं और जो कंपाउंड किस्म की जो फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स हम मालूम कर सकें। तो सबसे पहले जो बुनियादी कुछ रिजल्ट्स हैं या लॉज हैं उनमें पहला लॉ ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स जो है हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लॉगरिथम का हम ऑपरेटर लेते हैं एलओजी, यानी उसको हम कहते हैं ये डेरिवेटिव, सॉरी लॉगरिथम का ऑपरेटर है, इसी तरह डेरिवेटिव का ये ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स। मीन्स कि हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, और किस फंक्शन की, सी यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा। ये एक बुनियादी प्रिंसिपल भी है और बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात भी है कि अगर हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है ये हम जानते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एक्स और रेट ऑफ चेंज इन वाई, और इन दोनों का रेशो। तो देखेंगे अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन की तो ये डेफिनेशन होती है कि उसके इनपुट में जितनी भी वेरिएशन हो उसका आउटपुट जो है वो फिक्स्ड रहता है, उसके आउटपुट में कोई वेरिएशन नहीं होती है, यानी वो हर इनपुट पे एक ही आउटपुट देता है, उसके आउटपुट में कभी तब्दीली नहीं आती है। तो अगर और डेरिवेटिव में हम वेरिएशन चेक कर रहे होते हैं कि इनपुट में जब हम इनपुट को वेरी करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आउटपुट में किस रेशियो से जो है वो वेरिएशन आती है। तो कांस्टेंट फंक्शन के केस में तो यही होगा, इनपुट को आप जितना भी वेरी करें आउटपुट में कोई वेरिएशन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट में वेरिएशन जब 0 है तो 0 का किसी भी नंबर के साथ रेशो 0 ही होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हम हमेशा 0 ही लेंगे। सेकंड जो रूल है वो है कांस्टेंट मल्टीपल का, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन कांस्टेंट के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो फंक्शन के कांस्टेंट मल्टीपल का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा इक्वल होगा उस फंक्शन के डेरिवेटिव के कांस्टेंट मल्टीपल के। यानी हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि कांस्टेंट को फंक्शन के साथ पहले मल्टीप्लाई करें, डेरिवेटिव बाद में मालूम करें, या फंक्शन का डेरिवेटिव पहले मालूम करें, कांस्टेंट बाद में मल्टीप्लाई करें। तो इन दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम होगा। ये भी एक बुनियादी रिजल्ट है जो कि हमारे काम आने वाला है आगे। और आखिरी जो थर्ड रूल है इसका वो ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से हमेशा 1 होगा, टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से 1 होगा, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 1 होगा, यानी किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हमेशा 1 होगा। यहाँ ये बात भी नोट करने वाली है कि यहाँ पे dx और dx कैंसिल होके 1 नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों कैंसिल होके 1 नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पे 1 इस सेंस में आ रहा है कि चूंकि यहाँ पे x जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, यानी जो इनपुट है वही उसका आउटपुट भी है। तो और डेरिवेटिव में हम क्या चेक करते हैं कि
कि इनपुट में होने वाली वेरिएशन के अगेंस्ट में आउटपुट में क्या वेरिएशन हो रही है या किस रेशो से वेरिएशन हो रही है। तो ये देखें, और आइडेंटिटी फंक्शन में तो यही है कि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, तो यानी जितनी वेरिएशन इनपुट में होगी उतनी वेरिएशन आउटपुट में होगी। तो जब इनपुट और आउटपुट के दरमियान वेरिएशन सेम है तो उनका रेशो डेफिनेटली 1 ही होगा। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1। एक और रूल है जिसे हम कहते हैं पावर रूल या एक्सपोनेंट रूल भी कहते हैं इसको हम। तो ये रूल डेवलप करने से पहले हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हम मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास f of x जो f of x फंक्शन है वो x का कोई पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट है, यानी x का कोई एक्सपोनेंट है, यानी x का कोई पावर है, यानी हमारे पास फंक्शन जो है वो x का कोई पावर है, यानी x2, x3, x4, x5 इस तरह का कोई नंबर है। तो शुरू में हम ये रिजल्ट डेवलप करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, हालांकि ये फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए ट्रू है, लेकिन चूंकि इनिशियली जब हम डेवलप करते हैं इसको तो ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम डेवलप करें ताकि समझने में आसानी हो और हम इजीली इस पैटर्न को समझ सकें जो कि इसके अंदर है। इसी को हम बाद में एक्सटेंड करेंगे ऑल रियल नंबर्स के लिए। तो पहले बात करते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है x का कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर हो, यानी x पावर 1 हो, x पावर 2, x पावर 3, 4, 5, 6, x का कोई इस तरह का पावर हो, तो उनके डेरिवेटिव्स किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर x का पावर 1 हो तो हमारे पास फंक्शन होगा f of x इक्वल टू x, यानी x का पावर 1। और इसके ऊपर जब हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, डेफिनेशन यानी जो डेरिवेटिव की है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x ओवर h, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं पूरी डिटेल में कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डेफिनेशन के थ्रू हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये वो डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन के थ्रू जब हम f of x इक्वल टू x का डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो ये होगा f of x प्लस h जो कि x प्लस h के बराबर होगा, माइनस f of x जो कि x ही है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये h होगा और नीचे h, ये कैंसिल और लिमिट 1, यानी x अगर हमारे पास फंक्शन f of x जो है x के बराबर है तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा, यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से हमेशा 1। इसी तरह बात करते हैं अगर पावर n इक्वल टू 2 है, यानी अगर x का पावर अगर 2 हो तो उसका क्या डेरिवेटिव होता है। x का पावर 2 होगा तो ये फंक्शन होगा f of x इक्वल टू x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव जब हम मालूम करेंगे डेफिनेशन के थ्रू तो ये होगा f of x प्लस h माइनस f of x ओवर h, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, और इन दोनों में से h कॉमन भी लेंगे, हम कॉमन लेके डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल करेंगे तो ये 2x प्लस h बचेगा हमारे पास, और h टेंड्स टू 0 जब हम अप्लाई करेंगे लिमिट तो ये वेनिश हो जाएगा और ये 2x हमारे पास रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव 2x। इसी तरह एक और फंक्शन है x क्यूब, यानी जब पावर 3 हो तो ये फंक्शन बन जाता है f of x इक्वल टू x क्यूब, और इसके ऊपर जब हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव की ये वाली तो ये होगा f of x प्लस h माइनस f of x ओवर h, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये एक्सप्रेशन आता है, इनमें से h कॉमन लेंगे, ये h हमने कॉमन लिया, इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बचता है हमारे पास। इसमें जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं h टेंड्स टू 0 तो ये दोनों वेनिश हो जाएंगे और हमारे पास बचता है सिर्फ 3x स्क्वायर, ये रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन f of x इक्वल टू x क्यूब है, यानी ये x क्यूब फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा 3x स्क्वायर। अब हम इन रिजल्ट्स को कंपाइल करते हैं और इनको एनालाइज करके यहाँ से एक जनरल कंक्लूजन जो है वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन रही कि x2 का जो डेरिवेटिव आया वो 2x आया, x क्यूब का जो डेरिवेटिव आया वो 3x स्क्वायर आया। बिल्कुल उसी पैटर्न के थ्रू अगर हम x4 का डेरिवेटिव मालूम करें तो वो डेरिवेटिव भी 4x क्यूब आ रहा है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं उसी डेफिनेशन के थ्रू, बिल्कुल सेम पैटर्न है। इसी तरह x5 का जब हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं उसी डेफिनेशन के थ्रू तो वो हमारे पास आता है 5x4। तो ये जो चार इनिशियल हमारी 4 ऑब्जर्वेशंस रही हैं, इन चारों रिजल्ट्स को हम जब एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के लिए इनको मैं डिफरेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2 को मैं 2 ही लिख रहा हूँ, x पावर चूंकि 1 है तो 1 को मैं 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखें ये 3, इस 2 को मैं 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ, इस 3 को मैं 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं 5 माइनस 1 लिख सकता हूँ। यानी इन डेरिवेटिव्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने का मकसद ये है कि इस पूरी सीक्वेंस के अंदर जो एक पैटर्न है वो पैटर्न जो है वो बिल्कुल
वाज़ेह हो जाए। हम चाहते हैं कि वो पैटर्न एक्सप्लोर करें। तो देखें कि जब भी डी बाई डी यानी एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव हमने लिया है तो वो हमारे पास आया है 2x, यानी 2 टाइम्स x पावर 2 माइनस 1, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 टाइम्स x पावर 3 माइनस 1, x4 का डेरिवेटिव 4 टाइम्स x पावर 4 माइनस 1, x5 का डेरिवेटिव 5 टाइम्स x पावर 5 माइनस 1। तो देखें पैटर्न बिल्कुल वाज़ेह है, यानी जो भी x का पावर है डेरिवेटिव में जाके वो कोफिशिएंट बना है, यानी x पावर 2 है तो डेरिवेटिव में 2 कोफिशिएंट, x पावर 3 है तो उसके डेरिवेटिव में 3 कोफिशिएंट, x पावर 4 है तो वो 4 जाके डेरिवेटिव में कोफिशिएंट बना है, x पावर 5 में वही 5 जाके कोफिशिएंट बना है। और जब पावर्स की अगर हम बात करें तो x पावर 2 अगर फंक्शन अगर x पावर 2 है तो उसके डेरिवेटिव का जो पावर है वो 2 माइनस 1 है। अगर फंक्शन में पावर 3 है तो डेरिवेटिव में पावर 3 माइनस 1 है। फंक्शन में पावर 4 है तो डेरिवेटिव में पावर 4 माइनस 1 है। फंक्शन में पावर 5 है तो डेरिवेटिव में पावर 5 माइनस 1 है। तो इसी से हम एक जनरल कंक्लूजन डेवलप कर सकते हैं कि x का पावर कुछ भी हो, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उसका जो डेरिवेटिव आएगा उस यानी x पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा बराबर होगा एक्सपोनेंट टाइम्स x पावर एक्सपोनेंट माइनस 1। यानी अगर यहाँ पे x पावर 10 हो तो ये होगा 10x पावर 10 माइनस 1। अगर पावर 50 है x पावर 50 तो इसका डेरिवेटिव आएगा 50 टाइम्स x पावर 50 माइनस 1। इसी तरह हम x के किसी भी पावर का जो डेरिवेटिव है वो इसी फार्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट रूल या पावर रूल। पावर रूल के बाद एक और हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 रूल्स हैं जिनको हमने कलेक्टिव यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब किया है, और वो है सम एंड डिफरेंस रूल। इस तरह के रूल जो है हमने लिमिट्स में भी पढ़े हैं। लिमिट्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि 2 फंक्शंस के सम का लिमिट जो है वो उनके लिमिट्स के सम के बराबर होगा, और 2 फंक्शंस के डिफरेंस का लिमिट उनके लिमिट्स के डिफरेंस के बराबर होगा। तो बिल्कुल यही प्रॉपर्टी कहें या यही लॉ जो है या यही रूल जो है वो डेरिवेटिव्स के लिए भी एप्लीकेबल है कि यानी हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, एक फंक्शन f ऑफ x, एक फंक्शन g ऑफ x। तो इन दोनों फंक्शंस के सम का जो डेरिवेटिव है वो उन दोनों के इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स के सम के बराबर होगा, और इसी तरह दोनों फंक्शंस के डिफरेंस का जो डेरिवेटिव है वो उन दोनों के डेरिवेटिव्स के डिफरेंस के बराबर होगा। इस बात को आप किसी भी तरह कह सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 फंक्शंस हैं और वो आपस में ऐड हो रही हैं और उन दोनों फंक्शंस ऐड भी हो रही और हमने उसका डेरिवेटिव मालूम करना है, तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम उनको पहले ऐड करें और जो रिजल्ट आए, जो सम आए, उस सम का डेरिवेटिव मालूम करें, या दोनों फंक्शंस हैं उनके इंडिविजुअल पहले डेरिवेटिव्स मालूम करें और जो भी डेरिवेटिव्स आए उनको हम सम अप करें, तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। यही बात जो है वो डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 फंक्शंस यानी 2 टर्म्स के ऊपर अगर हम डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है हम अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के ऊपर हम इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो दोनों टर्म्स के दरमियान चाहे सम का ऑपरेशन हो या डिफरेंस का ऑपरेशन हो। यानी ऑपरेटर जो है दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा, न सिर्फ 2 टर्म्स के लिए बल्कि ये 3, 4, 5 जितने भी टर्म्स हो इसके अंदर उन तमाम टर्म्स के लिए ये रूल जो है वैलिड है कि ये जो ऑपरेटर है वो हर टर्म के साथ इंडिविजुअल अप्लाई होगा, हर टर्म के ऊपर। इस प्रॉपर्टी को अलजेब्रा की टर्मिनोलॉजी में हम लीनियरिटी कहते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। अब इसी सम और रूल के ऊपर हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है डी बाई डी एक्स, यानी हम पहले बात कर चुके हैं कि ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है, यानी हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं। किसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं? एक फंक्शन है जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। 3 टर्म्स पे मुश्तमिल ये फंक्शन है और इसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने बात की है कि अगर हमारे पास 2 फंक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ या 2 फंक्शंस ऐड हो रही हूँ, जब हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर इन तमाम टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो सकता है। तो उसी सम और डिफरेंस रूल का इस्तेमाल करते हुए
हम डी बाई डी एक्स इन तीनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं और हम कर चुके हैं। इसके बाद अब फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म में देखें x वेरिएबल है, 24 इसका कोफिशिएंट है यानी कांस्टेंट है, यानी x का कांस्टेंट मल्टीपल है। और हम ये बात पहले कर चुके हैं, जो इनिशियल जो हमारे बेसिक 3 रिजल्ट्स थे उसमें हमारे पास जो सेकंड रिजल्ट था वो यही था कि फंक्शन के कांस्टेंट मल्टीपल का जो डेरिवेटिव होगा वो फंक्शन के डेरिवेटिव के कांस्टेंट मल्टीपल के बराबर होगा। यानी 24 को x के साथ मल्टीप्लाई करके बाद में डेरिवेटिव मालूम करें, या डेरिवेटिव पहले x के ऊपर अप्लाई करें और जो भी रिजल्ट आए उसको 24 के साथ बाद में मल्टीप्लाई करें, या सिंपली ये कह सकते हैं कि 24 को डेरिवेटिव से बाहर लिखते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं। तो उस लॉ के थ्रू मैं 24 को बाहर लिख रहा हूं और डेरिवेटिव ऑपरेटर सिर्फ x पे अप्लाई कर रहा हूं। इसी तरह जो सेकंड टर्म है वो डी बाई डी एक्स, और ये रेडिकल साइन है तो रेडिकल साइन को मैं लिख सकता हूं x पावर 1/2, तो ये मैंने लिख दिया। प्लस यहाँ पे भी देखें 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर लिखा जा सकता है, और 1/x है तो मैं इसको x पावर -1 लिख सकता हूं। अब इसके बाद जो थर्ड टर्म है वो हम क्या करेंगे, अब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होगा, ये हम अपने बेसिक जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारा फर्स्ट स्लाइड था उसके अंदर हमने ये बात की है कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से हमेशा 1 होगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ x दिस इज 1, तो 24 टाइम्स 1 ये होगा माइनस। अब ये देखें x पावर सम कांस्टेंट नंबर, इसके लिए अभी हमने एक्सपोनेंट रूल जो है वो डेवलप किया है, और उसके थ्रू हमने ये बात की है कि x का अगर कोई कांस्टेंट पावर होगा तो उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, एक्सपोनेंट टाइम्स x पावर एक्सपोनेंट -1। तो सेम वही रूल मैंने यहाँ अप्लाई किया है, और ये एक्सपोनेंट चूंकि इसका 1/2 है तो एक्सपोनेंट 1/2 टाइम्स x पावर एक्सपोनेंट -1, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n का फॉर्मूला जो कि n x पावर n -1 के बराबर है। इसी तरह प्लस ये रहा और 5 ये रहा, और x पावर ये -1 है तो बिल्कुल सेम वही एक्सपोनेंट रूल यहाँ भी अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे भी x जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। तो एक्सपोनेंट रूल क्या है कि एक्सपोनेंट कोफिशिएंट बन जाएगा और एक्सपोनेंट से 1 रिड्यूस हो जाएगा, तो -1 इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, और -1 से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये -1 हो जाएगा। इन तीनों को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 24 टाइम 1 इज 24, और 1/2 से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1/2 बचेगा, और 5 टाइम -1 इज -5, और x पावर -1 -2, और इस -1/2 को अगर हम x पावर -1/2 अगर हम डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो वो x पावर +1/2 बन जाएगा जो कि स्क्वायर रूट के बराबर है, और x पावर -2 को भी अगर हम डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो वो x पावर +2 बन जाएगा। तो ये फाइनल हमारा रिजल्ट है। तो हम बात इसी की कर रहे थे, अगर हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव डेफिनेशन के थ्रू अगर हम मालूम करना चाहें तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बन जाएगा और इसका डेरिवेटिव मालूम करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जबकि जो रूल्स हमने डेवलप किए उनके थ्रू हम बड़ी आसानी से जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव यूं कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और रूल है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है कि अगर दो फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हों तो उनका उनका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करें। बिल्कुल इसी तरह का एक रूल हम लिमिट्स में भी पढ़ चुके हैं। वहां ये लिमिट्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट, वहां ये रूल जो है थोड़ा सा डिफरेंट था। वहां रूल इस तरह था कि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का जो लिमिट है वो उनके लिमिट्स के प्रोडक्ट के बराबर था, लेकिन यहाँ ये रूल वैसा नहीं है। यहाँ ये है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई की फॉर्म में हों तो उनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव उनके डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा, यानी प्रोडक्ट का डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। तो वो किसके बराबर होगा ये भी हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम उसका रिजल्ट मेंशन कर रहे हैं और इसका रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास पहला फंक्शन f है दूसरा g है और दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं और इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करना है तो फिर ये डेरिवेटिव बराबर होगा फर्स्ट टाइम का प्रोडक्ट सेकंड के डेरिवेटिव के साथ प्लस सेकंड का प्रोडक्ट फर्स्ट के डेरिवेटिव के साथ। तो ये यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल इसी इन्हीं वर्ड्स में मैंने डिफाइन किया कि डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, फर्स्ट का प्रोडक्ट लिया जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड के साथ प्लस
सेकंड का प्रोडक्ट लिया जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट के साथ। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो यूं हम ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं जो कि फैक्टराइज फॉर्म में हो, यानी जो फैक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो या डिस्क्राइब्ड हो। तो इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है हम मालूम कर सकते हैं, यानी फंक्शंस को पहले मल्टीप्लाई करें बाद में डेरिवेटिव मालूम करें, या सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव को सेकंड से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों प्रोडक्ट्स का सम ले लें। तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होगी। प्रोडक्ट रूल के ऊपर हम एक एग्जांपल देखते हैं और वो ये है कि फाइंड dy by dx। dy by dx भी डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d by dx ये तो डेरिवेटिव है किस चीज का, y का। और y क्या है, y ये फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन जो है या तो f of x की फॉर्म में लिखा जाता है या y की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस केस में जो है वो y की फॉर्म में है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया उसमें f of x की फॉर्म में लिखा जाता था, तो वहां हम अप्लाई करते थे d by dx ऑफ f of x और उसको लिखते थे f prime x। अगर फंक्शन जो है f of x की बजाय y की फॉर्म में लिखा हो तो उसके साथ भी हम यही अप्लाई करेंगे, d by dx जब हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है dy by dx और यही हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो y फंक्शन है वो इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट है और ये इस प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, करने के बाद डेरिवेटिव मालूम करें, या वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें जो अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने बात की है जिसके बारे में। तो पहले हम फर्स्ट मेथड से करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो जब हम 4x² माइनस 7x³ माइनस 1 को 7x³ प्लस x से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा dy by dx इक्वल टू d by dx ऑफ इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो सॉरी पहले हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मींस अभी जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने बात की है, और प्रोडक्ट रूल क्या था कि फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव को सेकंड के डेरिवेटिव को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट के डेरिवेटिव को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों प्रोडक्ट्स का सम लेंगे। और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं, यानी फर्स्ट के डेरिवेटिव को सेकंड से मल्टीप्लाई पहले करें और सेकंड के डेरिवेटिव को फर्स्ट से मल्टीप्लाई बाद में करें, यानी इसको सेकंड टर्म रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जस्ट ये दोनों टर्म्स जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास y ये है तो d by dx यहाँ भी अप्लाई करेंगे, d by dx यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ जब d by dx अप्लाई करेंगे तो ये dy by dx हो जाएगा, और यहाँ जब d by dx अप्लाई करेंगे तो ये d by dx ऑफ ये होगा 4x² माइनस 1 और 7x³ प्लस x। तो ये देखिए बिल्कुल वही फॉर्म बन चुकी है d by dx ऑफ, इसको हम कहेंगे फर्स्ट फंक्शन f और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं सेकंड फंक्शन g, यानी f इंटू g। तो इसका क्या रूल था प्रोडक्ट का कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जब हमने ये रूल अप्लाई किया तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अब डेरिवेटिव मालूम किया जाएगा 7x³ प्लस x का। तो सबसे पहले d by dx इन दोनों टर्म्स के ऊपर हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। d by dx 7x³ के ऊपर अलग अप्लाई करेंगे और d by dx x के ऊपर अलग अप्लाई करेंगे। तो 7 चूंकि कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर आएगा, तो d by dx सिर्फ x³ के ऊपर अप्लाई होगा, और x³ का क्या डेरिवेटिव होता है 3x²। तो x³ का डेरिवेटिव 3x² आएगा और ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 21x² आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से हमेशा 1 होता है तो ये मैंने 1 लिख दिया। ये प्लस ये फर्स्ट ये जो सेकंड फंक्शन एज इट इज आया है, और डेरिवेटिव हमने लेना है सिर्फ इस फंक्शन का। तो 4x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, 2x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8x माइनस d by dx ऑफ 1 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो खत्म, तो ये सिर्फ 8x आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट आएगा जो कि इस फंक्शन के प्रोडक्ट का, इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है। अब हम इसको सिंपल वे से करते हैं, यानी बगैर प्रोडक्ट रूल लगाए हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और वो कैसे कि हम पहले मल्टीप्लाई करें बाद में डिफरेंशिएट करें। तो पहले जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों फंक्शंस को तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, और इसके ऊपर हम जब d by dx अप्लाई करते हैं, d by dx y के ऊपर भी और राइट साइड पे भी, तो ये d by dx अब 28x5 माइनस 3x³ माइनस x होगा। अब 28 कांस्टेंट है, d by dx सिर्फ x5 के ऊपर अप्लाई होगा, तो x5 का डेरिवेटिव क्या होगा पावर रूल के थ्रू
ये होगा 5x4, तो 5x4 को जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 140x4 आएगा। -3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा सिर्फ एक्स क्यूब के ऊपर, और एक्स क्यूब का क्या डेरिवेटिव होता है 3x²। 3x² को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9x², और माइनस ये रहा, और x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से हमेशा 1 होता है, तो ये मैंने 1 लिख दिया। तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बिल्कुल सेम है, यानी चाहे हम दोनों फंक्शंस को पहले मल्टीप्लाई करें बाद में डिफरेंशिएट कर लें, या दोनों इस प्रोडक्ट के ऊपर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, दोनों सूरतों में जो डेरिवेटिव आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। तो ये एक तरह से जो प्रोडक्ट रूल है उसकी एक वेरिफिकेशन भी है। एक और रूल है जिसे हम कहते हैं कोशेंट रूल। इससे प्रीवियस जो स्लाइड है उसके अंदर हमने बात की कि दो फंक्शंस अगर वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हों तो उनका डेरिवेटिव कैसे मालूम किया जाएगा। अब हम बात करते हैं दो फंक्शंस अगर कोशेंट की फॉर्म में है, यानी डिवीजन की फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर होगा। फिर वही बात, लिमिट के अंदर भी हमने इस तरह का एक रूल हमने पढ़ा है, लेकिन वो रूल इससे डिफरेंट है। लिमिट के अंदर हमने ये पढ़ा है कि दो फंक्शंस के कोशेंट का डेरिवेटिव लिमिट उनके लिमिट्स के कोशेंट के बराबर होता है, यानी लिमिट जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर इंडिविजुअली लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ फिर क्या रूल है, यहाँ जो भी रूल है इसे हम कहते हैं कोशेंट रूल, और ये रूल जो है वो मालूम किया गया है डेरिवेटिव की डेफिनेशन से, यानी ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन से डिराइव्ड है। तो हम उस प्रूफ को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे कि इसका क्या प्रूफ है कि डेफिनेशन बाय डेफिनेशन जो है हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इसके इक्वल कैसे ला सकते हैं, और वो बहुत आसानी से हम ला सकते हैं, लेकिन हम चूंकि यहाँ इस चीज़ को जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, चूंकि हम जस्ट टेक्निक्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि कौन सी टेक्निक्स या कौन से रूल्स हैं जिनके थ्रू हम आसानी से डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो रूल ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन ऐसा हो कि जो दो फंक्शंस का रेशियो हो, न्यूमरेटर में भी फंक्शन और डिनोमिनेटर में, यानी दो फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में हो, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये कहलाता है कोशेंट रूल। इसको हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिखा है कि अगर डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव अगर हम ले रहे हों ऐसे फंक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो इसका डेरिवेटिव इक्वल होगा डिनोमिनेटर, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट होगा डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर के साथ, माइनस न्यूमरेटर का प्रोडक्ट होगा डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ। तो इसे कहते हैं हम कोशेंट रूल, और इस एग्जांपल के अंदर हम इसी कोशेंट रूल को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, यानी एक तरह से उसकी एक वेरिफिकेशन भी करेंगे, या ये कह सकते हैं कि उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि प्रैक्टिकली हमारे पास जब एक फंक्शन ऐसा हो कि जो कोशेंट की फॉर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है f of x इक्वल टू x² + 1 ओवर x - 3, क्लियरली एक रैशनल फंक्शन है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो पॉलिनोमियल्स हैं। तो इसके जब हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो फिर वही बात है कि दोनों को पहले डिवाइड करके बाद में डेरिवेटिव मालूम करें, या फिर वो कोशेंट रूल अप्लाई करें। ये भी बता दूं कि अगर रैशनल फॉर्म है तो इस केस में तो बाज़ औक़ात जो है वो डिवीजन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे अगर ये ट्रांसेंडेंटल कोई फंक्शन हो या कोई नॉन अलजेब्रिक फंक्शन हो तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक में, तो फिर उसको डिवाइड करना भी जो है वो इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x² + 1 की जगह अगर sin x ओवर x - 3 हो, या e पावर x ओवर x - 3 हो, या sin x ओवर e पावर x हो, इस तरह के फंक्शंस हो, तो फिर वहाँ पे डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे हमारे पास सिवाय कोशेंट रूल के और कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए देखते हैं कि कोशेंट रूल जो है वो कैसे इसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। तो हमारे पास न्यूमरेटर में फंक्शन उसको हम f कंसीडर कर रहे हैं, डिनोमिनेटर के फंक्शन को g कंसीडर कर रहे हैं, यानी न्यूमरेटर x² + 1, डिनोमिनेटर x - 3। तो डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल टू वही रूल जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, तो ये देखिए डिनोमिनेटर x - 3 है तो उसका स्क्वायर लिया जाएगा, और फिर न्यूमरेटर में क्या होगा कि डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर के साथ माइनस न्यूमरेटर का प्रोडक्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के साथ। तो ये वही कोशेंट रूल है।
जो हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके। और ये x माइनस 3 ये मैंने लिख दिया, इसका डेरिवेटिव लेना नहीं है, हमने जस्ट इसका प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, इस फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव बनता है 0, 1 क्योंकि कांस्टेंट है। तो 2x प्लस 0 मीन्स 2x, ये रहा, ये माइनस ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लिख दिया मैंने, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। और जब हम 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें और 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। और 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1, तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें तो ये x स्क्वायर बचता है माइनस 6x माइनस 1, माइनस 6x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये वो डेरिवेटिव है जो कि क्वोशिएंट रूल के थ्रू हमने कैलकुलेट किया है इस फंक्शन f ऑफ x के अगेंस्ट में।